एक काबिल पेंटर जिसको आदत है बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाने की, और वो एक पर्टिकुलर समय लेता है उस पेंटिंग को बनाने के लिए। कोई आके उसको कहता है कि आप इतनी ही अच्छी या इससे भी अच्छी पेंटिंग बनाइए, लेकिन आपको मैं इससे बहुत कम समय दूंगा। जब वो पेंटर शुरू करता है, कोशिश करता है, ट्राई करता है, इधर उधर कलर बिखर जाते हैं और टाइम जो है थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। वो दूसरा इंसान कहता है कि आप एक काबिल पेंटर नहीं हैं। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। वो एक काबिल पेंटर है। इस धरती में हर चीज को करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम की जरूरत होती है। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ नेचर है फिजिक्स, कहता है कि अगर हीट ट्रांसफर होना है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। नीट के एग्जाम में इस बार आपको वो टाइम नहीं दिया गया। पेपर का डिफिकल्टी लेवल इतना बढ़ा दिया गया कि वो जो 45 क्वेश्चन हैं फिजिक्स में, 45 केमिस्ट्री में और 90 बायोलॉजी में, वो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया उस 3 घंटे में। और बीइंग अ टीचर मैं ये मानता हूं कि इस पेपर को अगर आप 1.5 घंटे में करने की कोशिश करोगे, फिजिक्स का पेपर, तो बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन वर्ड भी शायद सही रहेगा इसके लिए। कई जगह कहा जा रहा है कि अगर आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़ के जाते, आप ये करके जाते, आप वो करके जाते, तो आपसे पेपर हो जाता। बट मैं कहता हूं नहीं होता। रीजन बहुत सिंपल है, टाइम नहीं दिया गया। वो पेंटर बहुत काबिल था, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बना देता, उसको प्रैक्टिस थी उस चीज की, लेकिन उसको टाइम नहीं दिया गया। आपको भी वो टाइम नहीं दिया गया। आप काबिल थे, आप मेहनती हैं, आपने बहुत मेहनत करी थी, आपने कंसेप्ट पढ़े थे। और ऐसा भी नहीं है कि आपको क्वेश्चंस को देख के फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा था, आपको आ रहा था। लेकिन उसमें इतने सारे स्टेप्स थे, इतना सारा टाइम लग रहा था, कि जिस वजह से आप उस पेपर को नहीं कर पाए, और जिसमें आपकी गलती नहीं है। अभी भी मैं यही कहूंगा कि लाइफ अगर आपको अनफेयर लग रही है, तो बस एक लाइन समझिएगा मेरी। अगर ये अनफेयर है, तो ये अनफेयर सबके लिए है, और इसीलिए ये बहुत फेयर भी है। इस लाइन को अगर आप समझ पाए होंगे, तो आपको शायद सारा सार समझ में आ चुका होगा कि सबके साथ गलत हुआ है, कट ऑफ नीचे जाएगा, और कम नंबर में भी होने के पूरे पूरे आपके पास चांसेस हैं। और गलती से अगर नहीं भी होता है, तो इस पेपर की औकात नहीं है कि ये तुम्हारे मेहनत को जज कर पाएगा और ये बता पाएगा कि आप काबिल हो या नहीं हो। मैं कुछ मोटिवेशन देने नहीं आया हूं, मैं कुछ आपको बताने नहीं आया हूं। मैं खुद कई बार हारा हूं बेटा। मैं आपको हमेशा वो एग्जाम्स के बारे में जरूर बताता हूँ कि ये मैंने क्रैक किया, मैंने गेट का एग्जाम क्रैक किया, मैंने ये एग्जाम क्रैक किया, मैंने ईएसई के इंटरव्यू तक गया। बट मैंने कई बार आपसे ये भी छुपाया कि कौन कौन से एग्जाम मैंने क्रैक नहीं करे, क्योंकि वो जनरली हम बयां नहीं करते हैं आपके सामने, आप भी नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं भी हारा हूं। इनफैक्ट इस दुनिया में हर कोई हारा है। इनफैक्ट हर एक इंसान कभी जीतता है तो कभी हारता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप बेटा सीखना कभी बंद नहीं करते। और आपने इस एग्जाम से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ आपको जानने को मिला है। जब मैं 2 दिन पहले एक टफ पेपर करवा रहा था, तो कई बच्चों को लग रहा था कि क्यों टफ पेपर करा रहे हैं, नीट का एग्जाम तो इजी आता है। मैं अभी भी ये बात बोलूंगा कि मैं हमेशा कह रहा था कि पेपर टफ आ सकता है, बट स्टिल जो वो लेवल था टफनेस का जो हमने इमेजिन किया था, उसको बहुत ऊपर एनटीए पार कर चुका है, जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। सो आपसे बस कुछ मेरी रिक्वेस्ट है। सबसे पहली, आप प्लीज अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। आज जब आपके कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं, मैंने बहुत कॉल्स आज उठाई हैं आपकी, पहली लाइन बोलते ही आप फफक फफक के रो रहे हैं। मतलब ऐसा है कि आपके आंसू नहीं रुक रहे, ये हाल है। और आप हमेशा यही बोल रहे हैं, हर बच्चा लगभग यही बोल रहा है कि सर मुझ में कोई कमी थी। मैं नहीं मानता, मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी थी, और हमें पता नहीं था कि ये ऐसा होने वाला है। स्टिल अगर हम यहाँ पे भी ये डिसाइड कर लेते कि किन क्वेश्चंस को हमें छोड़ना है और किन को करना है, तो भी थोड़ा बेटर एक बच्चा कर लेता। लेकिन उसके लिए कोई प्रिपेयर्ड नहीं था। और मैं समझता हूं कि उस सिचुएशन में, उस पैनिक सिचुएशन में वो कर पाना थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है। प्लस जो लास्ट ईयर से पैटर्न चलता आ रहा था, एवरीवन थॉट कि यार 720 में 720 आते हैं, ये वो एग्जाम है, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आ सकते। तो इस वजह से तो आप खुद को प्लीज ब्लेम करना बंद करिए, गिल्ट में मत आइए बेटा। और जैसा कि मैंने बोला ना, इफ इट वॉज अनफेयर टू एवरीवन, हेंस इट इज वेरी मच फेयर। आप देखेंगे कट ऑफ काफी नीचे जाएगा, और कम मार्क्स में भी हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। सो प्लीज डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ। इस दुनिया में
हर इंसान कभी ना कभी हारता है, लेकिन वो आपकी कहानी नहीं बनती। ये आपकी कहानी नहीं बनेगी कि आप हार गए थे। इवेंचुअली आप जीतेंगे और वो आपकी कहानी होगी। तो आपकी कहानी अभी लिखी जाना बाकी है मेरे दोस्त। आप अभी इतना अपना मन छोटा मत करो। हो सकता है आपको चारों तरफ अभी अंधेरा दिख रहा होगा, बट एक उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं से आपको दिखाई देगी। अगेन एज आई सेड, मैं कोई मोटिवेट करने नहीं आया हूं। ये सारे फैक्ट्स हैं। जो भी मैंने बोला है ये एकदम सच है, और जो मुझे लगता है मैंने एकदम दिल से बोला है। अगर आप इसके बाद थोड़ा सा भी अपने आप के प्रति सहानुभूति दिखाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यानी कि आप अपनी इज्जत करेंगे, आप खुद को बताएंगे कि तेरी गलती नहीं है। ईच एंड एवरी पर्सन हु एवर गिव दिस नीट एग्जाम इज गोइंग थ्रू दिस। चाहे वो कहीं से भी पढ़ा है, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो, कैसे भी पढ़ा है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। क्योंकि हमने कंसेप्ट को आपको पूरी तरीके से दिया, और ये हमने कई बार टफ क्वेश्चंस भी आपको करवाए, बट किसी को क्या एनटीए ने बताया कि इस तरीके से होगा? नहीं। और जो 45 क्वेश्चंस आपसे नीट में पूछे गए हैं, एज आई सेड, जितना टाइम है उतने में करना नहीं है पॉसिबल। एंड इसीलिए इसीलिए बेटा, इट वॉज अनफेयर टू एवरी वन, एंड हेंस इट वॉज वेरी मच फेयर, बिकॉज इट वॉज अनफेयर टू एवरी वन। मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने आप के लिए हार्श मत होना। अपनी इज्जत अपनी मेहनत के हिसाब से डिसाइड करना। इफ यू हैव वर्कड हार्ड, तो अपनी इज्जत यहां रखना। क्योंकि बेटा आज अगर आप अपनी इज्जत नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, कोई और भी नहीं करेगा। और आपने मेहनत करी है, मैं आपके लिए बहुत अच्छा महसूस करता हूं, बहुत प्राउड महसूस करता हूं। एवरीथिंग विल बी फाइन। और ये कोई एंड नहीं है। एक एग्जाम बस एक पड़ाव था, लेकिन ये कोई आखिरी मंजिल नहीं थी। आई होप इसके बाद, इस कन्वर्सेशन के बाद, जो कि बहुत जरूरी थी कन्वर्सेशन, इसके बाद आई होप आप थोड़ा सा बेहतर फील करेंगे, और अपने ऊपर बस एक एहसान करेंगे कि आप अपने आप को जज नहीं करेंगे, अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे, गिल्ट में नहीं जाएंगे। एक चेहरे पे स्माइल हमेशा जरूरी है, जो कल मेरे चेहरे से भी चली गई थी। मैं सुबह आपके लिए प्रे करने के लिए मंदिर गया था। शाम को जब मैंने पेपर देखा है, तो चेहरे पे सारी स्माइल जो थी वो गायब हो गई थी। अब इस पेपर को अगर मैं आपको दूं, फिजिक्स का पेपर अगर मैं आपको दूं और आपको बहुत सारा टाइम दे दूं, तो आप हो सकता है ज्यादातर क्वेश्चन कर पाओ, बिकॉज यू विल हैव द टाइम। यहाँ टाइम नहीं था। तो बस उस पेंटर वाली कहानी है कि उसको उसको मास्टरपीस बनाने के लिए भी बोला गया, और उसको टाइम भी नहीं दिया गया। पैनिक में उसने पेंट उधर उधर छिड़का दिया, और फिर वो पेंटिंग जो बन सकती थी वो भी नहीं बन पाई। यही है आपकी कहानी। इससे जो कुछ सीख सकते हैं सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, बट बेटा रुकना मना है। प्लीज डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ। खुद से मोहब्बत करो, खुद की इज्जत करो, वो सबसे जरूरी है।